नमस्कार। आज हम जरा हुड के नीचे झांकने वाले हैं ये जानने के लिए कि जो शक्तिशाली एआई सिस्टम्स हमें हैरान कर देते हैं, आखिर उनके अंदर ऐसा क्या है जो उन्हें चलाता है। चलिए सीधे इसके आर्किटेक्चर की गहराई में उतरते हैं। हम सबने देखा है कि एआई क्या कमाल कर सकता है। शानदार तस्वीरें बनाने से लेकर बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझाने तक। ये बिल्कुल एक हाई परफॉर्मेंस रेस कार की तरह है। बाहर से तो उसकी स्पीड और डिज़ाइन देखकर हम सब हैरान रह जाते हैं ना। पर असली सवाल तो ये है कि इस ज़बरदस्त मशीन को चलाने वाला इंजन आखिर है कैसा। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी डिज़ाइन को समझते हैं, वो नींव जिस पर यह पूरी शानदार इमारत खड़ी होती है। देखिए, हर ताकतवर एआई के दिल में होता है एक न्यूरल नेटवर्क। इसे आप एआई के इंजन का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। और ये आइडिया आया कहाँ से? हमारे अपने दिमाग से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स मिलकर जानकारी को प्रोसेस करते हैं। तो अगर न्यूरल नेटवर्क एक इंजन है तो इसके कुछ खास हिस्से भी होंगे, जैसे न्यूरॉन्स। ये इंजन के पिस्टन की तरह हैं जो सारा असली काम करते हैं। फिर आती हैं परतें यानी लेयर्स। ये सिलेंडरों की तरह हैं जिनमें ये पिस्टन लगे होते हैं। और इन सबको आपस में जोड़कर रखने वाले कनेक्शंस जो इंजन की वायरिंग का काम करते हैं। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि डेटा इस इंजन में चलता कैसे है। सबसे पहले इनपुट लेयर में डेटा डाला जाता है, ठीक जैसे इंजन में फ्यूल इंजेक्ट होता है। इसके बाद हिडन लेयर्स में असली प्रोसेसिंग होती है, जहां सारा दहन या कंबशन होता है। और आखिर में आउटपुट लेयर से हमें नतीजा मिलता है, बिल्कुल एक एग्जॉस्ट की तरह। लेकिन बात सिर्फ एक बेसिक इंजन बनाने पर खत्म नहीं होती। असली जादू तो इसे खास कामों के लिए ट्यून करने में है। सोचिए ना, एक ड्रैग रेसर का इंजन और एक फॉर्मूला 1 कार का इंजन, दोनों के मकसद अलग हैं और इसीलिए दोनों को बिल्कुल अलग तरीके से ट्यून किया जाता है। एआई के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और यहीं पर हर फैसले का एक असर होता है। नेटवर्क को गहरा बनाने का मतलब है ज्यादा लेयर्स जोड़ना। इंजन की भाषा में कहें तो ज्यादा सिलेंडर लगाना। इससे पावर तो बढ़ जाती है, लेकिन सिस्टम धीमा हो जाता है। नेटवर्क को चौड़ा बनाना बड़े पिस्टन लगाने जैसा है, जो किसी खास काम के लिए जबरदस्त टॉर्क देता है। और विशेष परतें, अरे ये तो सुपरचार्जर या टर्बो लगाने जैसा है। ये किसी खास काम जैसे तस्वीरों को पहचानने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि एआई इंजीनियर्स को हमेशा अलग अलग ज़रूरतों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। हर डिज़ाइन का चुनाव एक तरह का समझौता है। मतलब हर फायदे की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे आम समझौता होता है रफ्तार और सटीकता के बीच। अगर जवाब जल्दी चाहिए तो मॉडल को छोटा, कम परतों वाला और सरल रखना पड़ता है। लेकिन अगर बिल्कुल सटीक जवाब चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो, तो फिर मॉडल को बड़ा, ज्यादा परतों वाला और काफी जटिल बनाना पड़ता है। ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि इन समझौतों का नतीजा क्या होता है। मॉडल ए बहुत सटीक है पर धीमा है, वहीं मॉडल सी बहुत तेज है पर उतना सटीक नहीं, और मॉडल बी वो इन दोनों के बीच का एक संतुलन है। अब कौन सा मॉडल चुनना है ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि काम आखिर है क्या। ठीक है, तो एक बेहतरीन इंजन तो तैयार है, लेकिन एक लाजवाब इंजन भी दो जरूरी चीजों के बिना किसी काम का नहीं: सही ईंधन और एक माहिर ड्राइवर। एआई की दुनिया में भी यही सच है। एआई इंजन का ईंधन है डेटा। और ये कोई मामूली ईंधन नहीं है, ये है हाई ऑक्टेन फ्यूल। मतलब बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में बेहतरीन क्वालिटी वाला डेटा। इसी डेटा को पीकर एआई सीखता है और अपना काम बेहतर से बेहतर करता जाता है। इसके पैमाने को जरा समझिए। एक बड़े एआई मॉडल में 175 अरब से भी ज्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं। जरा सोचिए, ये उन करोड़ों नॉब्स की तरह हैं जिन्हें एआई सीखने की प्रक्रिया में लगातार घुमाकर सही सेटिंग ढूंढता है। ये नंबर बताता है कि इन मॉडलों की डेटा की भूख कितनी ज्यादा है। और आखिर में इस ताकतवर इंजन को चलाने के लिए हमें चाहिए एक एक्सपर्ट ड्राइवर। और ये भूमिका निभाता है खास हार्डवेयर जैसे कि जीपीयूज और टीपीयूज। ये चिप्स एक प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर की तरह हैं, जो इंजन की बेहिसाब ताकत को संभाल सकते हैं और उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हम भविष्य के एआई की इंजीनियरिंग को कैसे समझ सकते हैं। ये बात पूरी कहानी का सार है।
एआई का विकास सिर्फ मॉडल को बड़ा और बड़ा बनाने का नाम नहीं है, बल्कि उन्हें ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा कुशल और ज़्यादा काबिल बनाने का नाम है। ये अपने आप में एक गंभीर इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। और ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक बेहतर आर्किटेक्चर का सीधा मतलब है हम सबके लिए एक तेज़, ज़्यादा कुशल और ज़्यादा ताकतवर एआई। यही आर्किटेक्चर के फैसले तय करेंगे कि भविष्य में दवा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कैसी नई नई खोजें होंगी। तो हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर आज का एआई एक बेहतरीन तरीके से ट्यून की गई फॉर्मूला 1 कार जैसा है, तो जरा सोचिए भविष्य का एआई इंजन कैसा दिखेगा। इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।